मैंने अपनी क्लासेस टीचमेंट पे शिफ्ट करी क्योंकि अपने सपने थोड़े बड़े हैं। मैं 8 साल से सोच रहा था कि अपने खुद के लेक्चर्स का एक पैकेज बनाऊं और टीचमेंट के लाइव क्लास रिकॉर्डिंग फीचर्स की वजह से लगभग 1 साल में हर टॉपिक का कोर्स बनके तैयार है। अब मेरे स्टूडेंट्स पुराने या मिस लेक्चर देख सकते हैं और जिन्हें चाहिए वो बस रिकॉर्डेड लेक्चर्स के पैकेज ले सकते हैं। गुप्ता ट्यूटोरियल्स ब्रांड बन रहा है, इसीलिए तो कहते हैं कि टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। नमस्कार बच्चों, स्टडी गुरु यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हमारी हिंदी की क्लास चल रही थी और हिंदी की क्लास के अंदर हमने फर्स्ट पार्ट में संज्ञा जो चैप्टर है उसको कुछ हद तक पढ़ लिया था और बाकी के जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं वो हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो हमारी एनएमएस एग्ज़ाम है उसके लिए ये प्रिपरेशन चल रही थी और हिंदी जो सब्जेक्ट है उसकी ये क्लास है और ये उसका पार्ट फर्स्ट हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था और इस क्लास को अब हम कंटिन्यू करते हैं, देखिएगा। प्रश्न नंबर 10 तक हमने पिछली वीडियो में कंप्लीट कर लिए थे और प्रश्न 11 देखिए। धरती सूरज के चारों ओर घूमती है। इसके अंदर सूरज क्या है? तो मैंने आपको बताया था किसी भी ग्रह का नाम, नक्षत्र का नाम किस संज्ञा के अंदर आता है। तो इसके अंदर आप लोग देखिए कि ये सूरज ये एक ग्रह का नाम है तो ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी, यानी ये ब्रह्मांड में एक ही है। जो चीज अपने आप में अनोखी हो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा में लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अमीरों को निर्धनता का क्या पता? निर्धनता क्या है? मैंने आपको भाववाचक संज्ञा पढ़ाई थी, उसमें बताया था कि जो भाव है जिसे देखा नहीं जा सकता, जिसे निर्धनता है। आप लोग हम देख नहीं सकते कि निर्धनता ये है वो है, लेकिन हम महसूस कर सकते हैं कि निर्धनता है। तो जिस चीजों को महसूस किया जाता है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न देखिए। नेहरू ने विश्व शांति के लिए प्रयास किया। वैसे तो नेहरू एक जाति का नाम है, लेकिन यहाँ पे विश्व शांति के लिए किसने प्रयास किया? तो जवाहरलाल नेहरू ने। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू किसी व्यक्ति का नाम है, तो किसी व्यक्ति को नाम हम किस संज्ञा में लेते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। इसका सही उत्तर हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न देखिए। गांधी जी की सादगी देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। यहाँ पे सादगी क्या है? सादगी एक भाव है। सादगी किसी व्यक्ति वस्तु का नाम नहीं है। सादगी कोई जाति नहीं है और गुणवाचक तो संज्ञा के अंदर भेद ही नहीं है। तो यहाँ पे सादगी क्या हो जाएगा? भाववाचक। अगला प्रश्न देखिए। बूढ़ा ही बुढ़ापे की पीड़ा को जानता है। ऑप्शन देखिए। गुणवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक। तो इसके अंदर बूढ़ा देखिए, बूढ़ा किसी व्यक्ति का प्रॉपर नाम नहीं है, ठीक है। तो बूढ़ों की भी एक जाति है, ठीक है, तो इसे जातिवाचक संज्ञा में रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए। महाराणा प्रताप ने सोने चांदी के बर्तन को छूना बंद कर दिया।
बर्तन क्या है? गुणवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक। तो बर्तन है, कोई स्पेशल बर्तन का नाम नहीं दे रखा कि जग या मग, कोई थाली बाटी, तो इसलिए क्या हो जाएगा ये जातिवाचक संज्ञा। ऑप्शन बी इसमें हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न देखिए। अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 4, 5, 6 या 7? हमने पिछली वीडियो के अंदर पढ़ा था कि संज्ञा अर्थ के आधार पर कितने प्रकार की होती है? 5। अगला प्रश्न देखिए। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? जवान, बालक, मनुष्य, सुंदर। मनुष्य जातिवाचक संज्ञा के अंदर है, बालक है, जवान है, लेकिन सुंदर क्या है? भाव है। ठीक है, तो ये सुंदर कौन सी संज्ञा नहीं है? जातिवाचक संज्ञा नहीं है। अगला प्रश्न देखिए। वात्सल्य वत्स की कौन सी संज्ञा है? वात्सल्य, वत्स मतलब पुत्र, वात्सल्य मतलब इसका भाव, तो इसे कौन सी संज्ञा में रखेंगे? तो ये हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न देखिए। उत्तर, गंगा, रूस, हिंदू आदि किस प्रकार की संज्ञा के उदाहरण है? तो उत्तर दिशा का नाम, गंगा किसी नदी का नाम है, रूस देश का नाम है, हिंदू किसी धर्म का नाम है। तो ये सब मैंने आपको कौन सी संज्ञा में बताए थे? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर। इसके अंदर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। मनुष्य, शहर, लड़का, पर्वत आदि किस प्रकार की संज्ञा के उदाहरण है? मनुष्य क्या है? किसी का नाम नहीं है, ये मनुष्य संपूर्ण जाति है। शहर, किसी शहर का नाम नहीं देखा कि दिल्ली, मुंबई, शहरों की जाति है। इसी प्रकार से लड़का और पर्वत क्या है? जातिवाचक संज्ञा। इन लड़का के अंदर वो सभी लड़के आ गए। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न देखिए। सिलाई, छपाई, बुनाई आदि शब्दों में किस प्रकार की संज्ञा है? तो सिलाई यानी कि सीलना क्या है? भाव है। इसमें कौन सा हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न देखिए। भाववाचक संज्ञा है सुंदर, स्वास्थ्य, उत्तम, इनमें से कोई नहीं। भाववाचक संज्ञा है तो सुंदर क्या है? भाववाचक संज्ञा। उत्तम और स्वास्थ्य, उत्तम क्या है? गुणवाचक विशेषण, और स्वास्थ्य क्या है? ये भी एक विशेषण है। अगला प्रश्न देखिए। जातिवाचक संज्ञा से निर्मित भाववाचक संज्ञा है पशुता, एकता, वीरता और निकटता।
तो जातिवाचक संज्ञा से निर्मित भाववाचक संज्ञा कौन सी हो गई? पशु से क्या बना? पशुता। वीर से वीरता और निकट से निकटता। इसमें पशु क्या है? जाति। और पशुता क्या बन गया? भाववाचक संज्ञा। इसमें क्या हो गया? ऑप्शन ए सही। अगला प्रश्न देखिए, उड़ना शब्द की भाववाचक संज्ञा है उड़ाई, उड़ाप, उड़ान, उड़हर। तो आपने ये तीन नाम तो सुने ही नहीं होंगे। इसके अंदर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी उड़ान। अगला प्रश्न देखिए, धुआं और ऑक्सीजन किस प्रकार की संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक या द्रव्यवाचक। तो कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जितने भी जो पदार्थ हैं, चाहे कुछ भी हो, कोई गैस हो, कोई द्रव, ठोस, ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। तो धुआं और ऑक्सीजन क्या है? गैसें। तो ये कौन सी संज्ञा में आएंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न देखिए, सादा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है सादे, सादगी, सादी और सीधा। तो सादा शब्द का क्या हो जाएगा भाववाचक संज्ञा रूप? सादगी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 28, इनमें सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है समता, ममता, बड़प्पन और लड़कपन। इनमें सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? सम प्लसता समता, मम प्लसता ममता और इसके अंदर हो जाएगा फिर ऑप्शन बे ममता। मम प्लसता, मम क्या है? सर्वनाम। अगला प्रश्न देखिए, इनमें क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है कमाई, लड़ाई, पढ़ाई, भलाई। तो कमाना क्या है? क्रिया। पढ़ना क्या है? क्रिया। लड़ना क्या है? क्रिया। लेकिन भला कोई क्रिया नहीं है। तो ऑप्शन डी इसमें हो जाएगा भलाई। किसी का भला करना क्या है? गुण है। अगला प्रश्न देखिए, इनमें भाववाचक संज्ञा है बालक, सुंदर, बचपन, बचपन। तो भाववाचक संज्ञा कौन सी हो गई? बचपन। अगला प्रश्न देखिए, संज्ञा का भेद नहीं होता जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक या निजवाचक। तो संज्ञा का भेद कौन सा नहीं है? निजवाचक। बाकी तीनों मैंने कल की वीडियो में बताया था, लेकिन उनके अंदर निजवाचक नहीं था। तो इसके अंदर ऑप्शन डी निजवाचक संज्ञा का भेद नहीं होता। अगला प्रश्न देखिए, सभी मनुष्य बचपन में मीठी, खट्टी और ठंडी खाद्य वस्तुएं पसंद करते हैं,
वाक्य में कितनी बार संज्ञा का प्रयोग हुआ है? तो सभी मनुष्य, मनुष्य क्या है? संज्ञा। फिर बचपन संज्ञा, मीठी, खट्टी, ठंडी, खाद्य। इसके अंदर क्या 5 बार? इसके अंदर देखिए 5 बार कौन कौन सी हैं? मनुष्य, फिर बचपन, फिर खाद्य, फिर वस्तु, पसंद। ये 5 क्या है? संज्ञा शब्द। और खट्टी, मीठी, ठंडी ये क्या है? संज्ञा नहीं है। इसके अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा 5 बार। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 33। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव व विचार के द्योतक शब्द को क्या कहते हैं? तो इसमें हो जाएगा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव व विचार के द्योतक शब्द को क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं संज्ञा। ऑप्शन ए इसमें हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 34। स्त्रीलिंग वाची संज्ञा नदी की पुल्लिंग रूप में परिवर्तित करने पर वह निम्नलिखित में से किस संज्ञा में रूपांतरित होगी? तो नदी का पुल्लिंग क्या होता है? तो नदी का पुल्लिंग होगा नद। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 35। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? मनुष्य, शत्रुता, गुरु, वीर। तो शत्रुता क्या है? भाववाचक संज्ञा। इसके अंदर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 36 देखिए, खोर बहरा किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक। तो खोर बहरा क्या है? समूहवाचक, यानी कि खोर बहरों का समूह है। तो ये कौन सी संज्ञा हो गई? खोर बहरा समूहवाचक। इस प्रश्न को आप थोड़ा सा याद रखिए, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि खोर बहरा किस प्रकार की संज्ञा है। इसमें हो जाएगा समूहवाचक। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 37। इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? नदी, बचपन, शंकर और जयपुर। तो भाववाचक संज्ञा कौन सी हो गई? नदी क्या है? जातिवाचक। शंकर व्यक्तिवाचक संज्ञा। और जयपुर क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो बचपन क्या हो जाएगा इसमें? भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 38 देखिए, विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है ममता, बचपन, प्राथमिकता, लड़कपन। इसके अंदर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्राथमिक क्या है? विशेषण। और इसमें ता प्रत्यय लगने से प्राथमिकता क्या बन गई? भाववाचक संज्ञा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 39। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है मिठाई, चटाई, चारपाई, बढ़ाई। तो मिठाई क्या है? मीठा प्लस आई। चटाई क्या है? चटा प्लस आई। बढ़ाई
4 पाई। तो इसके अंदर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ाई क्या है? भाववाचक संज्ञा। बड़ा से बढ़ाई। प्रश्न नंबर 40 देखिए, आज का लास्ट प्रश्न। सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है। तो सर्वनाम से कौन सी भाववाचक संज्ञा बनती है? अपना से क्या बना? अपनापन। तो ये क्या है? भाववाचक संज्ञा। तो ऑप्शन ए इसमें हो जाएगा राइट आंसर, अपनापन। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। आपको कैसे लगे ये हिंदी के पर्सन्स? और अगर आपको पर्सन में डाउट है तो वीडियो को दोबारा देखिए और वीडियो के साथ साथ एंड नोट्स बनाते रहिए। आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी, वहां से आप अपने नोट्स कॉपी कर सकते हैं। आपको बुक की पीडीएफ मिल जाएगी, आप वहां से क्वेश्चन भी पढ़ सकते हैं। धन्यवाद। दोस्तों वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। बेल आइकन दबा लीजिए जिससे आपको आने वाली लाइव क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाए और आप तुरंत लाइव आ जाएं। धन्यवाद।